ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया अगर हम लोग एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स। तो फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, शॉर्टकट मार रहे हैं हम। ऐसे तुमको लिखना चाहिए लेट द इवेंट ई बी ऑफ ऑल हेड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू इतना। ये थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उतना करने में टाइम लगेगा। ऑल हेड्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/8 हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स। एग्जैक्टली टू हेड्स कितने कितने में है? ये इन तीन में एग्जैक्टली टू हेड्स है ना। लेट E2 be the event of exactly two heads. So exactly two heads. So E2 का जो ये एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या हो जाएगा? 3/8। आइडियली ऐसे करना चाहिए, है ना। ये शॉर्टकट था, ये पूरी तरह से करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब मैं आगे जो है शॉर्टकट ही यूज करूंगा। तीसरा वाला कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। एग्जैक्टली वन हेड, देखो ये इन तीनों में एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 ही हो जाएगा, क्योंकि तीन ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें एग्जैक्टली वन हेड है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो गया। अब आपको बोल रहा है फोर्थ वाले पार्ट में एटलीस्ट वन हेड। तो देखो एटलीस्ट वन हेड में क्या होता है कि वन हेड वाला भी आ जाएगा, टू हेड वाला भी आ जाएगा और थ्री हेड वाला भी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one head। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड में, यहां तो नो हेड है, यहाँ पे इन सभी में एटलीस्ट वन हेड में आ जाता है ये सारे। तो जिसमें वन हेड भी है, टू हेड भी है, थ्री हेड भी है, तो 3 + 3 6 + 1 7/8 हो जाएगा एटलीस्ट वन हेड में, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपको कह रहा है एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट टू हेड का मतलब या तो टू हेड या थ्री हेड। एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब या तो टू हेड या थ्री हेड, मतलब 3 + 1 4, 4/8 हो गया। दिस इज 1/2 हो गया, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है ऑल टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स। तो सारे टेल, एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें सारे टेल्स हैं, तो 1/8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आज कहाँ है? कविन भी गायब है, आर्यमन भी गायब है, कहाँ चला गया सब? घूमने चला गया क्या दिवाली में? सर आर्यमन तो सो रहे हैं। सो रहा है? क्यों? सर वैसे मैंने उससे अभी बात करी थी, सर वो ऑनलाइन ही था जूम पे। ऑनलाइन है लेकिन मेरे साथ तो है नहीं किसी और के साथ जूम चैट कर रहा है क्लास के बहाने अभी थोड़े दिन पहले एक पेरेंट्स का मेरे पास फोन है कि ये कोई महान बच्चा है जो कि रोज क्लास के नाम पे टैब लेता था घर से और टैब पे किसी और से चैट करता था क्लास के टाइम तो बेचारा एक दिन पकड़ा गया। असल में मेरी क्लास में नहीं था, 3-4 ऐसा क्लास हो गया, तो मैंने पूछा भाई कि क्यों नहीं आ रहा है क्लास में, क्यों नहीं अटेंड कर रहा है क्लास।
उसके फादर बोले नहीं ये तो रोज अटेंड करता है। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो अटेंड नहीं किया है इसने। तो मैंने जूम का अपना पूरा वो उनको भेज दिया स्नैपशॉट जिसमें था कि नहीं अटेंड किया हुआ। तो बेचारा पकड़ा गया, किसी लड़की से बात करता तो तो कहीं यही सिस्टम आर्यमन भी तो नहीं कर रहा है? सर पता नहीं सर, उससे ऐसे उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन क्या पता। दिव्यांश मेरे मन में शक पैदा कर रहा है। हो गया ये? लिख लिया? यस सर। यस। और भाई क्या हो गया तुम लोग का? हिंदी का कह रहे थे कि ये 3 क्लास नहीं कर सकता है, अगले साल कैसे करोगे? 4.5 घंटा 6 घंटा आईआईटी का क्लास? नहीं सर, उस समय फिर हिंदी नहीं होगी ना। हिंदी नहीं होगी? हिंदी कर लो 5-10 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेके कर लो हिंदी। नहीं सर हाँ कर सकते हैं सर, अभी देखते हैं, कर लेंगे। भाई वो फिर वो टीचर फिर वो कहीं और लग जाएंगे तो फिर वो फिर खत्म हो जाएगा यस। टाइम। सर आर्यमन आ रहा है, मैंने उसको फोन कर दिया। ठीक ठीक। उसको बोल दिया कि सर को पता चल गया है। 11th question. 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of obtaining a total of at least 9. तो 2 डाई को हम लोग रोल करते हैं तो हम लोगों ने जैसे देखा था 36 आउटपुट्स आते हैं, राइट? तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। एक सेकेंड। 2, 5 हो गया और ये 2, 6 हो गया। फिर हमारा ये 3, 1 है, 3, 2 है। तुम लोग को मुझे बताना था स्टैटिस्टिक्स वाला क्या क्या हम लोगों ने कर लिया था बच्चों, और क्या रह गया है? सर हमने जो उसका उसमें 2 चैप्टर रहे थे, हमने सेकंड वाला कर लिया था, फर्स्ट वाला रह गया। स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने किया था ना, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल और मोड। यस सर। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम्स एंड ओजीव्स रह गया। यस सर। इसमें कुछ डिलीट तो नहीं हुआ? नहीं सर। अरे आर्यमन बच्चे कहाँ थे? सर लाइक मैं सो रहा था थोड़ी। ये बच्चे कह रहे थे कि तुम जो है कक्षा के नाम पे किसी और से चैट करते हो, सही बात है क्या? नहीं नहीं बोल रहे थे कि ये बच्चा जो है किसी और से लग जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि ये क्लास कर रहा है। सर वो बेकार का मजाक कर रहे हैं सर। अच्छा। सब बदमाश, सर पक्का देवांश होएगा ये। सब बदमाश बच्चे, ये सब सीधे बच्चे को ऐसे बदनाम कर रहे होते हैं, है ना? यस सर। बहुत बदमाश है तुम। हाँ जी, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, राइट? अब हमें कह रहा है सैंपल स्पेस में 2 dice are rolled together, find the probability of obtaining a total of at least 9. ठीक है? So total of at least 9 हम लोग को निकालना है। तो at least 9 में देखो ये 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, ये पूरा चला जाएगा at least 9 में। ठीक है? तो ये probability of at least 9, तो ये हो गया
4 3 7 to 9 plus 1 10, 10 upon 36. So this is 5 upon 18. सर इसमें मेरे को एटलीस्ट 9 वाला मतलब समझ नहीं आया। जी बेटा, सर इसमें लाइक टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 का क्या मतलब हुआ? टोटल ऑफ एटलीस्ट 9 मतलब दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों नंबर को, तो कम से कम अच्छा 9 होना चाहिए उसका सम एटलीस्ट। अच्छा ओके ओके तो 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ओके 12 भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 9 ये है। उसके बाद दूसरा कह रहा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। तो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस, तो एक पे ये 2 हो जाएगा, दूसरे पे ये 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो देखो तुम्हारा ये हो गया 2 3 4 3 6 3, उसके बाद है 2 6 3 6, सॉरी 3 6 कह रहे हैं, 4 6 2 6 4 6 और 6 6। ठीक है, उसके बाद 6 2 है, 6 4 है, सो 6 2 6 4 6 3 6 6 और 4 6 4 3 हो गया, 3 2 हो गया, 3 4 हो गया, 3 6 हो गया, 2 6 2 3, दिस इज इट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 upon 36 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैं इवेंट E2 लिख दे रहा हूँ, पूरा वो नहीं लिख रहा। दिस इज 11/36। ठीक है, जिनको वो राउंड किया है ना वो सारे हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक नंबर इनमें से 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। सम जो है ना 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम 3 का मल्टीपल है 2 + 1 3, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 6, ये हो गया। उसके बाद 9, 9 के बाद 12। तो 3 6 9 12, तो 3 में 2 और इसमें 2 और 5 7, 7 और 8 9 10 11 और 12। प्रोबेबिलिटी multiple of 3 as sum is equal to 12 upon 36, that is 1/3। क्लियर है बच्चों? यस लिख लिया सभी ने?
यस सर लिखिए। थर्टीन क्वेश्चन, a dice is, sorry, 12th question. A dice is thrown 2 times. Find the probability that the product of the number of the dice is 4, 6, a perfect square. Product of the number is 4. हम वो पूरा नहीं बना रहे हैं अभी इस बार में. तो product of the number is 4. तो ये हो सकता है 1, 4, 4, 1, 2, 2. ये 3 हो गए, राइट? तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/36 1/12 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 6 1 6 6 1 2 3 3 2, so probability of the event is equal to 4/36. This is equal to 1/9. उसके बाद कह रहा है a perfect square, the product is a perfect square. Product is perfect square, 1 into 1 1 square होता है। 4 प्रोडक्ट लाने के लिए 1 4 4 1 2 2 हो गया, ठीक है। 4 के बाद प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर 9 9 के लिए हम लोग 3 3 9 ये हो सकता है, ठीक। 1 4 9 16 तो फिर प्रोडक्ट के लिए 4 4 हो गया, 16 25 के लिए 5 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 6 6 हो गया, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2, 5 5, 2। 2, 5 2 अच्छा सॉरी नहीं सर वो नहीं। स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। हाँ Probability of E3 is equal to 8/36. So this is 2/9. Clear बच्चों? लिखे आप लोगों ने? यस सर। यस। Thirteenth question. A dice is rolled 2 times or 2 dice are rolled together. ठीक है. Find the probability of getting an even number on each dice. तो probability of getting an even number. So even क्या हो जाएगा? Even number on each dice मतलब 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 और 6 6 मतलब 3 3 6 और 3 9। So probability of getting an even number in each dice is equal to 9/36, which is equal to 1/4. Second कह रहा है a prime number on each dice.
दोनों पे प्राइम नंबर चाहिए, तो देखो एक 2 हो गया, 3 हो गया, 3 2 हो गया, फिर 2 के साथ 5 हो गया, 5 2 हो गया, 3 5 5 3, 2 3 और 5 यही तीन प्राइम नंबर होंगे 1 to 6 के बीच में, तो 3 3 6 हो गया, 6/36। अच्छा प्राइम नंबर 2 2 भी तो आ जाएगा ना, आई एम सॉरी, 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी आ जाएगा और 5 5 भी आ जाएगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 is equal to 9/36, which is 1/4. सर सेकंड वाला पार्ट समझ नहीं आया मेरे को। सेकेंड वाला पार्ट में कह रहा है कि आपको दोनों डाई ऐसे थ्रो करोगे ना, तो उसमें दोनों डाई पे प्राइम नंबर आना चाहिए, दोनों डाई पे प्राइम नंबर आना चाहिए, 2 3 और 5 ये तीन प्राइम नंबर है, तो या तो 2 3 2 5 2 2 ये सारा हो सकता है, 2 3 3 2 2 5 5 2 3 5 5 3 2 2 3 3 5 5 ये सारे नंबर्स जो हैं दोनों के प्राइम नंबर है, तो टोटल जो है 9 है, तो 9/36 1/4 प्रोबेबिलिटी। ओके सर। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको इसमें अ कॉम्पोजिट नंबर ऑन ईच डाई, तो दोनों डाई पे कॉम्पोजिट आना चाहिए, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है ना, 2 3 नहीं होना चाहिए, 4 हो गया, तो 4 2 3 नहीं होना चाहिए, 4 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 से बात करते हैं, 6 4 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, दोनों पे कॉम्पोजिट अगर हमको लेना है ये 4 होता है, अगर दोनों पे कॉम्पोजिट रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 is 4/36 which is 1/9। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सर। Fourteenth question. From the pack of 52 playing cards, the black face cards are removed. ठीक है, ब्लैक के फेस कार्ड को हमने रिमूव कर दिया। नाउ द कार्ड्स आर रीशफल्ड, तो ब्लैक में कितने फेस कार्ड होंगे? 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। तो 52 में से तुमने ब्लैक फेस कार्ड्स विच इज इक्वल टू 6 इसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास 46 कार्ड्स बचे, ठीक है। अब आपको कह रहा है now the cards are reshuffled and then a card is drawn from the remaining pack of cards, find the probability that the card drawn is a black card। अब तुमने 6 ब्लैक कार्ड हटा दिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, तो टोटल है ना 13 2 26 होता है, उसमें से 6 तुमने हटा दिया, बच गए 20 आउट ऑफ 46, सो दिस इज 10 आउट ऑफ 23, तो प्रोबेबिलिटी 10/23 हो गया। किंग का प्रोबेबिलिटी निकालना है, 2 किंग तुमने निकाल दिया है, ब्लैक के दोनों किंग निकाल दिए, बच गए 2 किंग, 2 आउट ऑफ 46, 1/23 हो जाएगा। फिर तुमने एक एस को हटा लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तुमने 2 एस हटा लिया है, 2 एस बचा, 2/46, 1/23 हो गया। फोर्थ पार्ट स्पेड कार्ड बोल रहा है, स्पेड जो है ना वो उसमें
ब्लैक कलर का होता है, उसमें से तुमने स्पेड में से 3 कार्ड हटा दिए। ब्लैक फेस कार्ड में से 3 फेस कार्ड जो है स्पेड का होगा, ब्लैक का 3 कार्ड हटा दिया, 13 में से 3 माइनस कर दिया, 10 बचा, 10 आउट ऑफ 46 which is 5/23 now. Is it clear? बस इसमें इतना ही है, तुमको 25B और 25C खत्म करना है। Yes, sir. फटाफट शुरू हो जाओ करना। अगली क्लास से जो रिवीजन का मोड होगा उसमें बेसिकली देखो, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट तुम लोग को तो ऑलरेडी आता है ना, तो हर चैप्टर में जो भी मैं रिवाइज कराऊंगा उसमें से जो क्वेश्चन दूंगा, पहले तुम्हें टाइम दूंगा करने के लिए 2-3 मिनट, है ना। उसमें अगर तुम कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा उसको कैसे करना है। So every class we'll try to do 10-12 new questions which is challenging for you. Okay? यस सर। यस सर हम लोग नेक्स्ट क्लास किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले? मैं तुम्हें पूरा प्लान भेज दूंगा। ओ ठीक है। वैसे नेक्स्ट तुमको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है? अच्छा, तुमको वो भी तो कराना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम एंड ओजीव्स। 344, ठीक है, थोड़ा सा ही है। 344